हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में। हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हो और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर मीन राशि। मीन राशि वालों थोड़ा सा स्टक फील करने वाले हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे आपका बिलीव है, फेथ है, भरोसा है कि एक दिन भगवान सब बेहतर करेगा, सब कुछ बेटर होगा। पर थोड़े से ना डेलुलू वर्ल्ड में ज्यादा हो, जैसे होता है ना खोया खोया इंसान, कि लाइक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में रहोगे इस महीने आप, ठीक है। थोड़ा सा ड्रीम्स करते हुए सपने ज्यादा देखोगे, या थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा, जैसे पास्ट जो बीत गया उन चीजों को ज्यादा इमेजिन करते हुए, उनको ज्यादा सोचते हुए आप नजर आओगे। इस टाइम फ्रेम में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका मन कुछ ऐसी चीजों पे बिलीव करेगा जो सत्य नहीं है, ठीक है। याद रखना, ऐसी कोई सिचुएशंस में आप बिलीव करना शुरू कर दोगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। अब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब कैसी चीजें? अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप सलमान खान आपको पसंद है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि सलमान खान आपको पसंद है। आपको लगेगा कि आपकी बहुत जल्द सलमान से शादी होने वाली है। ऑब्वियसली आपको ये लग रहा है ना कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ों में आप बिलीव करना शुरू कर देंगे, ऐसी कुछ चीज़ों में, थॉट्स में आप चले जाएंगे जिसमें जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, जो चीज़ें संभव नहीं हैं, आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उन चीज़ों पे यकीन करना शुरू कर देंगे। थोड़ी सी कंफ्यूज्ड वाली सिचुएशन भी बनेगी आपके लिए, और क्यों मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही, इस तरीके का दिमाग भी चलेगा, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका ग्लो और आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी लेवल भी बढ़ेगी, ईश्वर पे विश्वास बढ़ेगा। सबसे पहले जॉब वालों की अगर मैं बात करूँ तो जॉब की सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों से हेल्प्स बहुत मिलेंगी आपको, ठीक है। आप बहुत हेल्प करेंगे, रिटर्न में आपको भी हेल्प मिलेगी। बहुत से लोग आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होते हुए, सपोर्टिव होते हुए, बहुत ज़्यादा समझते हुए आपको नज़र आएँगे। अभी तक अगर आपके सीनियर्स आपको नहीं समझ रहे थे, लोग आपको लाइक आपके काम को नहीं समझ पा रहे थे, तो इस महीने वो आपके काम को वैल्यू करते हुए, समझते हुए नज़र आएँगे। ध्यान रखना, इस महीने मीन राशि वालों कंप्लीटली सिंगल हो अगर, तो ऐसी एक सिचुएशन भी आ सकती है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको अपने बॉस से या अपने किसी सीनियर से, जो कोई पद में सीनियर है, उनसे प्रेम या अट्रैक्शन हो जाए आपको, ठीक है। प्रेम या अट्रैक्शन यानी कि ऐसी कोई फीलिंग आ जाए कि अच्छा ये बंदा मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, या ये बंदी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, सो नाउ ये बंदे से मेरे को कनेक्शन में आना है। इस तरीके की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप ना सडनली अ, अपने मन में धारणाएँ बना लेंगे, अपने मन में कहानियाँ बना लेंगे। वो इंसान आपके काम से ही जुड़ा हुआ होगा या जुड़ी हुई होगी, आपके काम को ही एप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को ही वैल्यू करेंगे, बट आप उस चीज़ में बिलीव करना शुरू कर देंगे कि नहीं, एक दिन जो है इस इंसान के साथ हैपीली एवर आफ्टर होगा, ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, ये सिग्नल दे रहा है या सिग्नल दे रही है, इस तरीके के थॉट आ सकते हैं आपको, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में मैंने जैसे कि कहा, थोड़ी-सी इल्यूज़न में रहना स्वाभाविक है। ऐसी-ऐसी चीज़ों पर आप बिलीव करोगे जो सत्य नहीं होंगे, ठीक है। जॉब में बाकी अंडरस्टैंडिंग है, गेन्स हैं, फ़ायदे हैं, बेनिफिट है, कोई अच्छा जॉब ढूँढ रहे हो तो किसी की मदद से काम भी मिल सकता है। पर ये सब प्रयास आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा, बिना प्रयास आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो जॉब में चीज़ें अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, बस थोड़ा सतर्क रहें। अगर किसी बॉस को या किसी को लेकर फीलिंग्स ऐसी आ गई हैं कि नहीं यार ये तो इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा सत्य नहीं होगा, हो सकता है आप कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, ठीक है।
इस टाइम फ्रेम में मदर के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आपके, आपकी मदर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, माँ आपको समझेगी, केयर करेंगे, लव बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम देखने को मिलेगा। भाई-बहनों के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा फ़ोकस नहीं हैं, भाई-बहनों को ज़्यादा समय नहीं देंगे, व्यस्त रहेंगे, काम में बिज़ी रहेंगे, उन पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे काम या आपकी स्टडीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा होंगी कि उन पर ज़्यादा फ़ोकस करना, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना संभव नहीं होगा। मदर की बहुत हेल्प मिलने वाली है इस महीने आपको, आपकी मदर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? इस मंथ आपकी क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है कि जोश रहेगा। आप क्रिएटिव होंगे, कुछ नए तरीके से काम को करने की इच्छा रखेंगे कि काम जैसा चल रहा है वैसे नहीं, कुछ नए तरीके से पढ़ाई की जाए, नए तरीके से जो है काम किया जाए। इस तरीके का उत्साह आपके अंदर देखने को मिलेगा। मेहनत बहुत करेंगे, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, तो खूब मेहनत करते हुए नज़र आएँगे, बहुत फ़ोकस होते हुए नज़र आएँगे, अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह रखते हुए आप नज़र आएँगे। इस टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो अक्टूबर के लिए स्टूडेंट्स का टाइम अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आपके लिए फेयर रिज़ल्ट आएँगे, अच्छे रिज़ल्ट ही आएँगे और अगर कोई टेस्ट वगैरह है तो आपकी पोटेंशियल और आपकी मेहनत की वज़ह से आपको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके फादर के साथ भी मुझे ट्यूनिंग अच्छी ही दिख रही है, फादर कुछ नई चीज़ें सिखा सकते हैं, नई चीज़ें बता सकते हैं, उनकी वज़ह से कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसे भी चांसेस बनेंगे, फादर के साथ बहुत अच्छा आपका जो है तालमेल रहेगा। घर परिवार का माहौल पीसफुल है, शांति है, घर में बैठना पसंद करोगे, जब भी घर में बैठोगे मन को शांत महसूस करोगे या एक पीस ऑफ माइंड महसूस करोगे। जो एक सैटिस्फैक्शन की कमी थी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी आप लोगों के लिए, ठीक है? बिज़नेस में टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है, बिज़नेस के लिए थोड़ा टेंशन है, बिज़नेस में ऐसा लगेगा कि जितना लोग अचीव कर रहे हैं उतना मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी इतनी मेहनत के बाद, मेरे इतने प्रयासों के बाद भी सफलता इतनी नहीं हाथ लग रही। दूसरों को बहुत ईज़िली सफलता मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, इस तरीके की सोच आ सकती है। थोड़ी-सी कंपैरेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये भी चांसेस है कि कंपटीशन ना होकर भी ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप बहुत थक जाएँगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएँगे। इस मंथ आपको लगेगा कि मतलब मुझे मेरे लिए समय चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में, मुझे नहीं करना है ये काम, वो काम। तो इच्छा थोड़ी-सी आपकी कम रहेगी कि ये काम करूँ, वो काम करूँ, इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि ब्रेक ले लूँ काश या ये मेरा काम दूसरों पे डाल दूँ तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से ना थोड़ा-सा एक रिलैक्स करने की इच्छा रहेगी, थोड़ा ब्रेक लेने की इच्छा रहेगी। आपका मन इस वक़्त जो है थोड़ा-सा कुछ सोच विचारों की वजह से लेज़ी है, थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहा है और इसकी वजह से आपको लगेगा एक ब्रेक मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। ओवरऑल अगर फाइनेंसेस के मामले में कहा जाए, अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, कहीं से बेनिफिट हो सकते हैं। स्पेशली ये धन लाभ आपको किए गए निवेशों से मिल सकता है। कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी वगैरह में किसी में निवेश किए थे या आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई अटके हुए कार्य थे, तो वहाँ से आपको फाइनेंसेस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और सडन मिलने वाले हैं। ठीक है? या आपकी मदर की कोई भूमि है, लेट्स से मदर की कोई प्रॉपर्टी है, मदर की कोई लैंड है, तो वहाँ से अचानक से आपको कुछ फंड्स मिल सकते हैं। सडन फ़ायदा होता हुआ, प्रॉफ़िट होता हुआ आपके लिए नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे आपके प्रॉफ़िट्स में तो गेन दिख रहा है, बिज़नेस में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना बुरा समय नहीं है, बस मन थोड़ा कम लगेगा। हो सके तो इस महीने थोड़ा ब्रेक लो, ज़्यादा प्रेशर मत लो काम का तो अच्छा है आपके लिए, अगर पॉसिबल है आपके लिए। आपका काम कैसा है वो तो आप ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अगर ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा-सा आप रिलैक्स कर सकते हैं तो कोशिश करें बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि मन ना लगने की वजह से आप थोड़ा-सा ब्रेक चाहते हो, थोड़ा-सा आराम करना चाह रहे हो। मतलब उसकी वजह से इतना जोश आपके अंदर एक्टिव हो नहीं रहा है। आप दूसरों को तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, काम-वाम में एम्प्लॉइज़ को समझ रहे हो, स्टाफ को समझ रहे हो, सबको वैल्यू कर रहे हो बट आपको जो ब्रेक चाहिए ना वो सिर्फ़ आपका मतलब माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी वजह से आपका फ़ोकस या जिस लेवल से आप काम कर सकते हो उस लेवल से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन में देखिए कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट रहेगी, बहुत अच्छा आप बात करते हुए नज़र आएँगे, बहुत सही तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते नज़र आएँगे, ठीक है? बच्चों को लेकर आप जो है खुश होंगे, बच्चों को लेकर पॉज़िटिव फ़ील करेंगे, उनकी पढ़ाई और उनकी सेहत को लेकर निश्चिंत रहेंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर बेबी प्लानिंग कर रहे थे, टाइम अच्छा है, ट्राई करो, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है? इस मंथ में आप लोगों को अगर लव अफेयर में कहूँ तो कैसी स्थिति बनेगी? लव अफेयर भई देखो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या एक नॉर्मल अफेयर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बेसिकली। तो लव अफेयर में चीज़ें पॉजिटिव हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक्सट्रीमली आप इन्वॉल्व्ड नहीं हो, रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा टूट कर पागल नहीं हो रहे हो, यू आर लाइक कि ठीक है, हो रहा है तो अच्छा है, बातें हो रही है तो अच्छा है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें अच्छी हैं। आप अपने आप में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खोए हुए हो, इस वक़्त ज़्यादा आपके पास इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप रिलेशनशिप्स पे इतना और यहाँ पर क्लियरली ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ कलेश या इश्यूज़ तो नहीं है, चीज़ें ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसा जो चल रहा है वैसा चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप लोगों में कोई मनमुटाव आया भी था, अगर लेट्स से कोई लड़ाई हुई भी थी, तो इस महीने आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएँगे। आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, उस इंसान की भी कोई गलती नहीं, उस इंसान ने भी अपनी जगह अपना बेस्ट ट्राई किया है या किया था या कर रही थी। लेकिन
आप जो है ऐसा भी नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने वाले हैं किसी सिचुएशन में। ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट आप सामने वालों के भावनाओं को उनको समझ पाएँगे, आप ये समझ पाएँगे कि इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशंस बुरी होती हैं, ये जो सिचुएशंस आती हैं वो खराब होती हैं, आपका पर्सन जो है या आपके पार्टनर जो है वो बुरे नहीं हैं। ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मैच्योर मानेंगे इस महीने और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी रेडी होंगे। वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप की इच्छा रखते हुए या रखते हुए नज़र आएँगे, आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? बिकॉज़ आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, ओके? तो लव अफेयर में चीज़ें पॉज़िटिव हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती नज़र आएगी। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छी हेल्थ आपकी होती हुई नज़र आएगी। हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, डाइजेशन सिस्टम आपका बेहतर होगा, मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग होगा, आप जो है पानी वगैरह भी खूब पिएँगे। आपके लिए जो हेल्थ के सिस्टम में अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो सॉल्व होंगी, क्योंकि इस महीने आप खुद को समझ गए हैं, आपको क्या डाइट फ़ॉलो करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उस चीज़ पर आप काम करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? हो सके तो थोड़ा-सा अगर पॉसिबल है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ को भी ऐड करें अपनी एक्टिविटीज़ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों के लिए और अच्छे जल्दी रिज़ल्ट आ सकते हैं, ठीक है? तो हेल्थ रिलेटेड समस्या सॉल्व होगी। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट्स से आपके कोई दुश्मन है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या बिज़नेस में कोई कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे आप परेशान थे, तो उनसे परेशानियाँ खत्म होगी, उनको लेकर आप परेशान होना बंद करेंगे, अपने आप पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, आपका ध्यान उन पे नहीं रहेगा और यदि वो आपको परेशान कर भी रहे हैं, तो वो खुद ही आपके सामने से हट जाएँगे, खुद ब खुद ऐसी कोई स्थिति बन जाएगी जिसमें वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, गायब हो जाएँगे या उन्हें कहीं नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी। लीगल कोई मैटर चल रहा है तो आपके फ़ेवर में लीगल मैटर सॉल्व हो जाएगा, आपको बेनिफिट और प्रॉफ़िट मिलने के चांसेस हैं लीगल मैटर में। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपके फ़ेवर में कोई ऐसा फ़ैसला आएगा जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि धन लाभ हो जाए आपको वहाँ से, ठीक है? सो लीगल मैटर में भी बेनिफिट है आप लोगों के लिए। ऑकल्ट इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट आ सकता है इस महीने, आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आएँगे। इनफैक्ट समझने की भी कोशिश करते हुए उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएँगे। ट्रांसफॉर्मेशन पे आप इस महीने काफ़ी काम करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कहीं इन्वॉल्वड है, तो स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड आपको क्या-क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये जर्नी कैसी होती है, कैसे वर्क करती है, इस चीज़ पे भी आप काम करते नज़र आएँगे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आप बढ़ाते हुए, गेन करते हुए नज़र आएँगे, लोगों से कैसे डील करना है, ये भी आप समझते नज़र आएँगे। तो एक ह्यूज लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन भी मीन राशि वालों देखने के लिए मिलेगा। समझदारी बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, सिचुएशंस को अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने कहा, एक डिल्यूलुलु वर्ल्ड जो है आपका, 1-2 कहा ख़याली दुनिया है ना, उससे थोड़ा बस बाहर निकलने की और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, मैरिड लाइफ़ की, तो मैरिड लाइफ़ आपकी अच्छी है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉसेसिव और इनसिक्योर होते हुए नज़र आएँगे। पार्टनर कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, किससे डील कर रहा है, किससे बात कर रही है, हर चीज़ में आप फ़ोकस करेंगे। पार्टनर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। येस, मुझे दिख रहा है कि आप डेफ़िनिटली पार्टनर के पॉलिटिकल बिहेवियर को देख पा रहे हैं। तो पार्टनर के इस बर्ताव को देखकर आप पेशेंसली और बहुत टैक्टफुली और दिमाग से उन्हें हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से आप उनसे डील करेंगे। आप अंदर से अकेलापन बहुत महसूस करेंगे। भले आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उनके होते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप उनको इतना प्यार देते हैं, लेकिन वो कभी-कभी आपको समझ नहीं पाते। तो एक अकेलापन ज़रूर महसूस होगा। पार्टनर की पॉलिटिक्स को आप जो है बहुत अच्छे से डील करेंगे। आपके पार्टनर कैसा है ना कि आपके साथ होते हुए भी दूसरी जगह यहाँ-वहाँ की बातें कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, या एक होता है ना कि लाइक एक टाइम पे 2 लोगों से डील करना, ठीक है? या तो आपको पता है आपके पार्टनर यहाँ-वहाँ कहीं मुँह मार रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा है, ठीक है? प्लेयर एनर्जी, या आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है इन-लॉज़ और आपके बीच में लाइक चुनाव नहीं कर पा रहे और वहाँ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहाँ भी उनको बोल रहे हैं कि तुम सही, आपको बोल रहे हैं आप सही। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने तो है ऑलरेडी, बट आप डील करना सीख जाएँगे अपने पार्टनर से। आप समझ जाएँगे कि इनसे दिमाग से डील करना पड़ेगा, इनसे इमोशनली नहीं। तो आप अच्छे से हैंडल करेंगे। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फायर और पैशन तो है, लेकिन अकेलापन आपको बहुत लगेगा। आपको लगेगा कि पार्टनर काश मुझे समझ सकता, काश मेरी भावनाओं की कदर कर पाता, काश ये इस तरह की पॉलिटिक्स ना करता तो कितना अच्छा होता। तो ये आपके मन में एक तरीके का अफ़सोस ज़रूर रहेगा। बाकी ओवरऑल देखें तो लड़ाई-झगड़े, कोई इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? सिंगल हो कंप्लीटली, आप शादी वगैरह करना चाहते हो, टाइम फ्रेम अच्छा है, इस टाइम पे बहुत अच्छे-अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, बस प्रयास करने की नीड है। अगर प्रयास करोगे तो अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, ठीक है? इस मंथ आपके लिए वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर रिलेटेड या विदेश रिलेटेड काम करने हैं, तो बस आप थोड़ा-सा एक स्टेप लो, आपके लिए काम बनेंगे ज़रूर। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड हो या आपके लाइक विदेश जाने के रिलेटेड कुछ भी आपको स्टेप्स लेने हैं, आप ट्राई करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ओके? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए बिज़नेस में, मैंने ऑलरेडी कहा कि थोड़ा-सा है संघर्ष आप लोगों के लिए, आपका मन थोड़ा कम लगेगा,
या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को देख रहे हो और ऐसा सोच रहे हो यार लोगों को इतना मिल जाता है, मुझे इतना मिल नहीं रहा है, तो वो थोड़ी-सी एक मायूसी रह सकती है। ब्रांडिंग रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सोशल मीडिया या ब्रांडिंग जैसे कि इन्फ्लुएंसर हो या कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हो या ब्रांड पे कोई काम कर रहे हो, जैसे ब्रांड को बड़ा करना है अपनी कंपनी के, तो वो सब इस मंथ डिले होंगी, स्लो डाउन होगी, इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी जितना आप मेहनत कर रहे हो। तो थोड़ा-सा डिले हो सकती है आपके लिए सफलता, ओके? यहाँ पर अगर फ्रेंड्स के मामले में देखा जाए तो फ्रेंड्स के मामले में आप ऐसा है आओ तो वेलकम जाओ तो वेलकम, ज़्यादा सोशल गेट टुगेदर में आप इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे। पूछेंगे तो हाय कर दोगे, ना पूछेंगे तो आप अपनी दुनिया में मस्त हो, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा घुसे हुए नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो। हाँ, इस मंथ आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं, ये चांसेस है, कुछ नए दोस्त बनेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं हो, आप बैलेंस्ड हो कि हाय, हेलो और चलो, वो वाला एटीट्यूड है। ज़्यादा सोशल गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व्ड नहीं हो। इस मंथ बीते कल को बहुत ज़्यादा याद करोगे, बचपन को, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ बहुत याद करोगे, रिकलेक्ट करोगे, पहले कैसे फ़ील हुआ, पहले की कहानी क्या थी, ये सब चीज़ें, पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बहुत याद आने वाली हैं। बार-बार कोई पास्ट का एल्बम देखेंगे, पास्ट की कोई घटनाएँ सामने आएँगी, जो आपको मतलब एक ऐसा फ़ील कराएगा कि यार वो दिन भी क्या दिन थे, वो वाली फ़ीलिंग आपके अंदर आ सकती है। इस मंथ ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बन रहे हो, बहुत अच्छे से अपने आप को समझदार बना रहे हो, लेकिन ये स्टक एनर्जी जो बता रही है, ये बता रहा है कि पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, पास्ट की किसी स्टोरी को या किसी ऐसी कहानी को पकड़ कर बैठे हो जिसमें आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस तरीके से अपना नेगेटिव स्टेट, जैसे अब फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको आपने पास में फलाना 7 साल पहले, 8 साल पहले देखा था। 1 सेकंड हाँ, 7-8 साल पहले देखा था। आपको लगेगा वो 7-8 साल पहले जो बंदा था, वो बंदी थी, वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, वो अभी भी कॉन्टैक्ट में है। या कोई सेलिब्रिटी का फीलिंग्स आ जाना। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशंस हो जाएँगी जहाँ पर आप ना कहीं पास से ही कुछ कनेक्ट करके ले लोगे और उस चीज़ में अटके रह जाओगे। तो याद रखना जब तक आपका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आपका फ्यूचर का आगे चीज़ें चेंज नहीं होगी जब तक आप पास से बाहर नहीं निकलते। पास से आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक ही एनर्जी में आप अटके रह जाओगे, एक ही लूप साइकिल में आप अटके रह जाओगे। तो आपको ना ये स्टक एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। इल्यूज़न से, भ्रमित दुनिया से बाहर निकलना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे बिलीव करना होगा, ठीक है? एडवाइस क्या है? एडवाइस है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें जो भी भगवान ने दिया है। आँखें, हाथ, पैर, घर में कोई चीज़, उस सब के लिए थैंकफुल रहें। हर दिन की, हर मॉर्निंग की शुरुआत थैंक यू भगवान मुझे ये सब मिला, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करें। आपकी लाइफ में और बेटरमेंट आएगी उससे, ठीक है? और अपने आप को ऐसा मत रखें कि यार मैं ही सबके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ पर दूसरे लोग मेरे लिए नहीं कर रहे। ये सोच थोड़ी-सी आपके लिए बैकफायर कर रही है, ऐसा नहीं है, सब आपको प्रेम करते हैं। इट इज़ जस्ट कि लोगों को आपके भीतर क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है और ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है? सो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अब देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो मीन राशि वाले नो कॉन्टैक्ट से डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी अक्टूबर में। आप अपनी सेल्फ वर्थ पर तो बहुत फोकस करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर पर बहुत फोकस कर रहे हो। अपने पार्टनर की आपके पार्टनर की बात की जाए, आपके पार्टनर सडनली बहुत चेंज हो गए हैं। आपके पार्टनर लेस इन्वेस्टेड हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे एंड उनके लिए ये रिलेशनशिप में एंडिंग दिखाई दे रही है, उन्होंने एंड किया है इस रिलेशनशिप को। इस मंथ अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है, तो इस मंथ बातचीत बंद हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है? सबूटाज करोगे आप लोग एक-दूसरे को, कंप्लीटली बातचीत बंद होने के चांसेस है। कारण है आपके पार्टनर का बचपना। उनको पता ही नहीं उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए, अपनी कन्वीनियंस से आ जाना, अपने कन्वीनियंस से चले जाना वाला व्यवहार आपको देखने को मिलेगा उनका, जिससे आप अपसेट होंगे। आपके पार्टनर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और आपके पार्टनर अब वैसे नहीं रहे या वैसी नहीं रही जैसे वो पहले थे, उनमें बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। अब आपके पार्टनर अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर चुके हैं इस महीने, ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ वो नई शुरुआत में हैं। ये भी चांसेस है अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो वो कहीं और शादी करने वाले हैं या कहीं शादी की बात फिक्स हुई है, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। इस वक़्त इस व्यक्ति के मन में ऐसा हो चुका है कि आपको समझना मुश्किल है, आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेंगे इस वक़्त। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 1 सेकंड हाँ, इमोशनली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आपको, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत सी चीज़ें भी छुपा रहे हैं, बहुत सी बातें भी हाइड की जा रही हैं, आपसे मिस्ट्री बने हुए हैं। प्लस ये व्यक्ति पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनकी शादी-वादी या तो फिक्स हुई है या शादी कर रहे हैं या एंगेजमेंट है। अगर सिंगल हैं
या ऑलरेडी मैरिड है जिसका आपको पता नहीं था शायद, क्योंकि एक ऐसे लग रही है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। आप लोगों में अगर ज़रा भी बात हुई तो बहुत मिसकम्युनिकेशन या लड़ाई झगड़े ही होंगे, मनमुटाव ही होंगे, सिचुएशन ठीक होने की जगह बहुत बिगड़ जाएगी और आप इल्यूज़न में रह सकते हैं। चांसेस है कि इस महीने आप सोचेंगे कि हाँ, उसकी एंगेजमेंट टूटेगी और भागा-भागा या भागी-भागी एक दिन वो आ जाएगी या वो अपनी शादी तोड़ के एक दिन आ जाएँगे। तो मैंने वैसे ही कहा था मीन राशि वालों, इस महीने आप थोड़े-से अलग ही दुनिया में चल रहे हो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होने की जगह आप एक ख़याली पुलाव में ही हो आप, ठीक है? तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ये व्यक्ति इस वक़्त अपने बेनिफिट्स और अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा ध्यान देने में इंटरेस्टेड है एंड उसी बेनिफिट्स की वजह से ही ये आपको छोड़कर एक नई शुरुआत अपनी लाइफ़ की करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अपने लिए एक्शंस लो, बहुत हो गया, आपने बहुत एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने आप को प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? ये है मीन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके बाद में कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।